हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के प्रसंग में हम देखेंगे कि आखिर नंद बाबा कैसे भगवान को बिना लिए मथुरा से ब्रज को वापस चले जाते हैं। क्योंकि कल हमने देखा कंस को जब भगवान ने मार दिया और वसुदेव और देवकी को भगवान ने जब बंधन से मुक्त कर दिया, तो बाबा नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल वापस क्यों चले गए बिना कृष्ण को लिए। ये भी देखेंगे कृष्ण की अद्भुत शक्ति, भगवान भगवत्ता मरे हुए पुत्र को यमराज से वापस ले आए, अपने गुरु के पुत्र को। क्या दर्शाना था उसमें कृष्ण को। और सबसे बड़ा चीज तो उद्धव को ब्रज वृंदावन में भेजते हैं भगवान। एक्चुअली में उद्धव जी भगवान के भक्त हैं, हमारे आचार्य कहते हैं। उद्धव जी की कोई गलती नहीं है। उद्धव जी के माध्यम से कृष्ण कुछ बतलाना चाह रहे थे, संदेश भेजते हैं भगवान। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। जब वृंदावन निकट आ गया, मथुरा से चले थे सोच करके कि क्या करेंगे, सारे ग्वाल बाल गोपियों को समझा देंगे। लेकिन प्रेम ने अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम 2.5 अक्षर का ये जो शब्द है प्रेम। कहते हैं उलझ कर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने। जब ब्रज में पहुंच जाते हैं उद्धव, तो जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं उनके वस्त्र में लग जाते हैं और समझा रहे होते हैं क्या, कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। ये ब्रज के जो प्रेमी हैं, जो ज्ञान लेकर के चल रहे हो कि सोच रहे हो कि मैं इनको समझा दूंगा, तुम्हारे ज्ञान के पर्दा को फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। क्योंकि प्रेम ही सार है, प्रेम ही सब कुछ है। आनंदमयो अभ्यासात। वेदांत सुत कहता है कि हर जीव प्रेम को ढूंढ रहा है, बस ये है कि वो गलत जगह ढूंढ रहा है। तो आइए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, विशेषकर आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं को लेकर के श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद को लेते हुए श्रीमद् भागवतम के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का 10वां अध्याय, और आज जो हम देख रहे हैं अध्याय नंबर 45। तो जब भगवान, कल हमने देखा देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर देते, क्योंकि वसुदेव और देवकी को भगवान का ज्ञान होता है कि ये तो कृष्ण परम पुरुष हैं, तो वो आलिंगन ना करके हाथ जोड़ रहे होते हैं। तो भगवान को बड़ा अजीब लगता है। सोचिए आपके माता पिता आपका हाथ जोड़ रहे हैं, कैसा लगेगा। तो उस तरीके से भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी योग माया से भगवान वसुदेव और देवकी को मोहित करते हैं। और माया का प्रभाव कैसे डालते, कहते हे पिता हे माते, ऐसे कह करके कहते हैं। अब यहां पे एक चीज बोलते हैं, क्या हमारे भगवान पहले बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा जो बाल्य लीला था,
मेरा जो पौगंड लीला, मेरा जो किशोर लीला है, उसका आप आनंद नहीं ले पाए, बड़ा दुख होता है मुझे। अभी अगर आपको पता है कि बाल्य लीला जो होता है, सामान्यतः बाल्य लीला जो एज होता है, बाल्य लीला के एज को हमारे आचार्य कहते हैं 5 साल तक। पौगंड जो लीला होता है, पौगंड लीला वो आपका होता है 10 साल तक जनरल। किशोर लीला जो होता है वो आपका होता है 15 साल तक, 10 से 15 साल, ठीक है। उसके बाद यौवन होता है, युवा। अभी हमारे आचार्य कहते हैं लेकिन भगवान विशेष हैं। आप कई बार देखेंगे कि कुछ लोग उम्र कितनों हो बड़ा हो, उम्र शायद 10 साल का होगा पर लगेगा 20 साल का। जैसे हमारे यहाँ एक गुरुकुल का बच्चा अभी नया एडमिशन लिया है। प्रभु इधर आना, तो क्या नाम है प्रभु? देवांश प्रभु। सौभाग्य से यहीं पे बैठे रखे और दिमाग में आ गया, ये हमारे देवांश प्रभु, ठीक है। ये मेरे से भी बड़े लग रहे हैं। और एज कितना है बेटा? 14 साल है। अब ये लगता है 14 साल के, कितना साल लगता है हरिबोल? 19, कोई कह रहा 19, 20, कम से कम 20-22। हरे कृष्ण। तो जब यह एक साधारण सा पुरुष, एक साधारण सा बालक अगर इस अवस्था में हो सकता है, 14 साल वाला व्यक्ति 20-22 साल का लग सकता है, तो भगवान है, ये तो परम पुरुष। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वास्तव में भगवान जब जो बच्चे 5 साल में जो लीला करते हैं, भगवान ने वो 3 साल 4 महीने में कर लिया, ठीक है। पौगंड लीला 10 साल में होता है, मतलब कि आपका शरीर और वैसा बढ़ जाता है। भगवान ने, हमारे आचार्य कहते हैं 6 साल और 8 महीने में कर लिया। और जब भगवान मथुरा छोड़ के जा रहे थे, उस समय उनकी आयु कितनी थी? 10 साल 7 महीने, बस इतना ही था। और इसका वर्णन स्वयं 3 अध्याय में, 3 स्कंद में हमने किया था। एकादश समास्तम, उद्धव जी कहते हैं 11 साल के लगभग, 10 ईयर 7 महीना। अभी आप कहेंगे पर भगवान कंस को मार दिए, हाँ तो परम पुरुष है। और इसलिए किशोर अवस्था उनका समाप्त हो गया 10 साल 7 महीने में ही। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आपने किशोर अवस्था, बाल्य लीला, पौगंड लीला का आनंद नहीं लिया माता पिता को, ये कारण है। नहीं तो ऐसे तो 15 साल तक, यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो किशोर अवस्था तो स्टार्ट ही हुआ भगवान का, लेकिन भगवान का किशोर लीला इसलिए समाप्त हो गया। होता है, भगवान है, परम पुरुष है। तो यहां पे और क्या कह रहे हैं, अपनी माया को देखिए, ये भगवान जो बोल रहे हैं ना, इसीलिए शास्त्रों को हमें क्या लेना है, उसको देश काल पात्र के अनुसार किस परिस्थिति में बोला जा रहा है। यहाँ पे भगवान अपने माता पिता जो दुखी हैं, विशेषकर उनको वैभव से हटा करके क्या देना है, अपना पुत्र समझाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम भी दुखी हैं, आप ही सिर्फ दुखी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि आप हमारा आनंद नहीं ले पाए इसलिए आप दुखी हैं, हम भी दुखी हैं क्योंकि हम आपके साथ नहीं रह पाए। अरे माता पिता के ऋण से व्यक्ति कभी भी अब उनका ऋण कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि जिस माता पिता ने भरण पोषण करते हैं, जिस माँ के वजह से बालक बढ़ता है, पोषण होता है, उसका ऋण कौन चुका सकता है। और कह रहे हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति, जो पुत्र सामर्थ्य हो करके अपने माता पिता को त्याग देता है, वास्तव में यमराज के यहाँ वो क्या करता है ना, अपना ही मांस खाता है नरक में। इसलिए माता पिता को कभी त्यागना नहीं चाहिए अगर कोई शारीरिक और मानसिक अवस्था से स्वस्थ है। कहते हैं माता पिता क्या, पत्नी को, पुत्र को, गुरु को, ब्राह्मण को और कोई अतिथि जो शरण में आया है, उसका अगर हम त्याग देते तो वो मरे हुए के समान है, भले वो जीवित है, बस सांस ले रहा है। कहते हैं कि मान लीजिए
देवकी और कृष्ण ये वसुदेव कहे तुम अभी तक आए क्यों नहीं? कहते मैं क्या करता, मैं कंस से भयभीत था, इस कारण से नहीं आ रहा था। एक्चुअली में कंस से भगवान भयभीत नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता को आश्वासन देने के लिए ये नहीं बोले कि अरे वहां पे मक्खन खा रहा था, मस्त एकदम क्या मक्खन मलाई मिल रहा था वहां पे, क्यों आता नहीं, क्योंकि क्या करता मैं कंस से भय था। और कह रहे हैं कि उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपका सेवा नहीं कर सके। और माता पिता स्वाभाविक होता अपने पुत्र के जो संतान के क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान के इन वचनों से मोहित हो करके जो उनके अंदर भाव था कि ये भगवान है वो शिथिल हो गया और पुत्र प्रेम ऊपर हो गया। और देवकी और वसुदेव ने कृष्ण और बलराम को आलिंगन लगाया कर लिया, गदगद हो गए, आंसू भर आया आंखों से। उस समय जब ये सब चर्चा हो रहा होता है ना, नंद बाबा नहीं होते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं नंद बाबा, क्योंकि ये कृष्ण और ये जो वसुदेव और देवकी थे ये अंदरूनी बात हो रही होती है, अंदर के रूम में चल रहा होता है चर्चा। नंद बाबा कहते हैं अभी क्या रहने दो, वसुदेव से मिल रहा होगा, बलराम विशेष करके अपने पिता वसुदेव से मिल रहा होगा। नंद बाबा को नहीं पता है कि कृष्णा उनका नहीं वसुदेव का पुत्र है, नंद बाबा को अभी तक नहीं पता है। तो नंद बाबा सोचते हैं अभी कोई भय की बात नहीं है, कंस तो मारा गया है, उसके भाई भी सब मारे गए, कोई टेंशन नहीं है। और इसलिए वहां पे भगवान ने फिर क्या किया, उग्रसेन को राजा बना दिया। अब आप कहेंगे उग्रसेन को राजा क्यों बनाया भगवान ने? वही चीज तो उग्रसेन भी कह रहे थे, अरे आप मुझे राजा बना रहे हो। भगवान कहते हैं आज से आप हम सबके राजा हुए, हम आपकी बात सुनेंगे, आप हमें आदेश दीजिए। तो उग्रसेन कहते मैं आप लोगों को कैसे आदेश दे सकता हूं, आप सब तो महान है। भगवान कहते नहीं, हम आपकी प्रजा हैं। उग्रसेन कहते अरे बन क्यों नहीं जाते तुम ही राजा? भगवान बन सकते थे, लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों के वचनों को झुठलाते नहीं है। 9वें स्कंद में याद होगा, ययाति ने श्राप दिया था कि यदु वंश का कोई भी व्यक्ति सम्राट नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर ये कौन था? उग्रसेन। हमारे आचार्य कहते हैं ये डायरेक्ट यदु वंश में नहीं था, यदु वंश में ही था लेकिन भोज वंश में था उग्रसेन। तो इसलिए भगवान अपने पुत्र अपने वचन को नहीं झुठला सकते। लेकिन हाँ, यहां पे हमारे आचार्य कहते हैं कि मैं तुमको आदेश दे रहा हूं ना, इसलिए तुम बन जाओ, मेरे आदेश पे बन जाओ। मैं नहीं बनूंगा क्योंकि ययाति ने मना किया है, लेकिन मैं तुमको अब आदेश दे रहा हूं, आप बन जाइए। और उग्रसेन राजा बन जाते हैं। और उसके बाद भगवान ने सभी उग्रसेन ने सभी को बुलाया, क्योंकि सभी छोड़ के चले गए थे ना, कोई पांचाल देश, कोई कुरु पांचाल इत्यादि सब जगह चले गए थे। सभी को बुलाया गया, सभी को धन इकट्ठा दिया गया, सभी के रहने का फिर से घर में, सभी फिर से मथुरा में निवास करने लग गए, जो सभी भय से कंस के भय से चले गए थे। इधर सभी जो भगवान ने उनके दुख दूर किए, और दुख दूर क्या हुए हैं, मथुरा नगरी में बस गए, अरे कृष्ण के साथ रहने लग गए। क्या आनंद आता होगा। और प्रतिदिन देखिए 17वें श्लोक में 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कह रहे विक्षंत नजदीक से देख रहे थे भगवान को। हमेशा हमें भी जब मंदिर में जाते हैं ना, ये नहीं कि दूर से बाहर अरे कृष्णा भगवान कैसे हैं। कई बार हमारे गुरुकुल के बच्चे बाहर से बस दूर से हाय हेलो करते हैं, भगवान आप ठीक है ना, हम भी ठीक हैं, खूब आपका मक्खन खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का नजदीक से, राधा रमन जी का नजदीक से जाकर के दर्शन करना चाहिए। इतना भी नजदीक नहीं कि जाकर के मुंह से मुंह लगा लिए हैं, तब ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब नजदीक से जाकर के कि भगवान देखना तो चाहिए कि कौन आया है, नहीं तो दूर से कहेंगे सब तो एक ही जैसा दिख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आहा आहा हर दिन, ऐसा नहीं कि आज संडे है तो आज ही जाएंगे भगवान का दर्शन करने, नहीं, हर दिन आहा आहा नित्यम, नया लगता था उनको दर्शन। सोचिए भगवान का दर्शन प्रतिदिन भगवान, इसीलिए ये अर्च विग्रहों का दर्शन जब तक हमको करना नहीं आ रहा ना, हम भगवान के साथ रह नहीं सकते।
अगर आपको लग रहा है ना कहाँ जा रहे हैं, सीखना चाहिए मथुरा वासियों से। हर दिन भगवान भी कहीं नहीं जा रहे थे मथुरा से, हर दिन मथुरा में रहते थे, पर हर दिन नजदीक जा करके नया दर्शन लगता था कृष्ण का। वैसे हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जो भगवान का दर्शन करते ना, देखिए मथुरा वासी वृद्ध लोग भी युवा लगने लग गए थे। इसलिए हमको कभी भी अगर बूढ़ापा नहीं चाहिए तो भगवान का दर्शन करते रहना चाहिए। जोश बना रहता है। प्रभुपाद जी हमारे 80 साल की उम्र में कहते थे कि ऐसे स्पीड में, उनके शिष्य कहते हैं कि वो ऐसे स्पीड में चलते थे और ऐसे इतने प्रोग्राम करते थे कि उनके शिष्य थक जाते थे, और उसके बाद रात को 10 से भक्ति वेदांत तात्पर्य देते थे। भगवान के से जो जुड़ जाता है ना, उसमें एक उत्साह उमंग आ जाता है। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अथ, कई दिन के बाद, उसी दिन नहीं, क्या अथा कहने का मतलब है कि अब यहां से जो चीज बतलाने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है। क्या कहते हैं, नंद बाबा से गले मिलते हैं। कौन? कृष्ण और बलराम। और कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं चलो कृष्ण बलराम, बहुत दिन हो गया। पहले ही दिन, मान लीजिए पहले ही दिन कहे कि चलो, तो कहते नहीं नहीं नहीं, अभी हम कैसे जा सकते, अभी कृष्ण को, अभी कंस को मारे हैं, उसके भाइयों को मारे हैं, जरासंध कंस का ससुर, अगर हम छोड़ के चले गए तो ये तो अटैक कर देगा ना मथुरा में, इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे। और हमारे सुखदेव गोस्वामी संकर्षण शब्द कह रहे हैं बलराम के लिए, जो नंद और वसुदेव के मिलन कराते हैं। तो बलराम जी सबसे पहले बोलते हैं आज के दिन, कहते ठीक है, बहुत दिन के बाद फिर नंद बाबा कहते हैं अब तो चलना चाहिए। तो आज बलराम जी कह रहे हैं कि बाबा नंद बाबा को कह रहे हैं कि मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो नंद बाबा कहते अरे नहीं नहीं बेटा, तुम वास्तव में वसुदेव के पुत्र हो, तुम हमारे साथ कैसे चल सकते हो, हम तुमको नहीं लेके जा सकते। तो बलराम जी कहते हैं जो पालता है पोसता है ना, वास्तव में वही सच्चा माता पिता होता है, सिर्फ जन्म देने वाला माता पिता नहीं होता है। तो नंद बाबा कहते हैं वो तो मैं मानता हूं बेटा, लेकिन मैं तुमको कैसे, क्योंकि अगर मैं तुमको लेके चला गया तो तुम वसुदेव को मैं दुखी कर दूंगा। वसुदेव को लगेगा एक भी मेरा बेटा नहीं था, एक बेटा बचा, वो भी नंद ने ले लिया, ये तो दूसरा कंस है। इसलिए नंद बाबा कहते नहीं। तो बलराम कहते पर मैं कंस कृष्ण के बिना जी नहीं सकता। बलराम जी कहते मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकता, कृष्ण वहां ब्रज में रहेगा और मैं यहां पे रहूंगा, ऐसा हो नहीं सकता बाबा। भगवान ने देखा मामला गड़बड़ हो रहा है, तो भगवान खुद आ जाते हैं और नंद को बोलने लग जाते हैं। कहते हैं नंद बाबा अब सोच रहे होते कि मैं करूं तो करूं क्या। बलराम तो एकदम जिद पे अड़ गया है, लेकिन वो ये सोच रहे थे अगर मैं इसको लेकर के चला गया तो वसुदेव दुखी हो जाएंगे, तो वो ये चाहते नहीं थे। तो ब्रज कृष्ण कहते हैं बाबा आप एक काम करो, आप ब्रज लौट जाओ। नंद कहता अरे मैं ब्रज लौट जाऊं तुम्हारे बिना। तो भगवान कहते हैं मैं बलराम और मधु मतलब मधुमंगल भी क्या था, ब्राह्मण था, मथुरा से ही था वो एक्चुअली में। तो उसके पिता हमारे गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी कहते हैं सांदीपनी मुनि थे, भेजे थे ब्रज में उसको। तो भगवान कहते हैं मैं मधु और बलराम रुक जाते हैं, हम लौट आएंगे। क्या है ना, वसुदेव को हम समझा देंगे। क्या है, अभी बेटा आया है बलराम जी, कृष्ण नहीं बता रहे हैं कि मैं भी उनका बेटा हूं, कह रहे कि बलराम है ना थोड़ा सा रह लेगा, थोड़ा सा वो भी खुश हो जाएंगे, और फिर जब खुश हो जाएंगे और अन्य कार्यों को करके मैं आता हूं। भगवान वह कहते नंद को, भगवान कहते मैं आ रहा हूं बस। नंद बाबा
कैसे मान गए, इसीलिए 24वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भगवान थे, क्योंकि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नंद बाबा नहीं छोड़ के जाना चाहते थे, पर बहुत गहरा दुखी होते हुए दुखी मन से जाने लग गए हैं। और नंद बाबा ब्रज को लौटते हैं। भगवान क्यों ऐसा किए हैं? जैसे सोने को जब आग में तपाते हैं ना, तब उसकी प्यूरिटी दिखती है, शुद्धता दिखता है, वैसे ही भगवान ब्रजवासियों को वियोग की अग्नि में जला करके दुनिया को भगवान दिखा रहे थे कि ब्रज का प्रेम कितना सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद नंद बाबा लौट गए। वसुदेव ने कहा कि अब बच्चों का संस्कार कराना चाहिए, तो कृष्ण बलराम का संस्कार इत्यादि कराने लग गए। ब्राह्मणों को दान दिए। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर आपको याद होगा कृष्ण और बलराम का जब जन्म हुआ था तो वसुदेव ने मन में सोचा था मैं लाखों गाय दान दूंगा। कई बार हम बोल देते हैं कि प्रभु जी हम दान देंगे, या प्रभु जी हम आपको खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे ये कराएंगे। और जब सही में बोलने का आ जाता है प्रभु जी खिलाइए ना, या प्रभु जी दान दीजिए ना, अरे वो तो हम मजाक में बोल दिए थे, आप सीरियसली हो गए क्या? सीरियस इतना नहीं होना चाहिए। वसुदेव ऐसे नहीं थे। वसुदेव कोई जानता नहीं था, इसीलिए जो धर्म पे टिका होता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। वसुदेव को किसी को बोले नहीं थे कि मैं दान देने वाला हूं, मन में सोचे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने सोचा था आज मैं करूंगा। और उन्होंने सारे जो गाय थी उनको आभूषणों से, ऐसा भी नहीं पुराना, कई बार हम क्या होता है ना, मंदिरों या दान किस चीज को करते हैं जो घर में बोझ लगता है। ये फ्रिज नहीं चल रहा है, दान दे दो। ये गाड़ी नहीं चल रहा है, दान दे दो। कहते हैं अरे मन का हल्का भी, बोझ भी हल्का हो गया और ऊपर से दान भी हो गया, 2 in 1। ऐसा नहीं कि जो गाय दूध नहीं देती है, जो गाय एकदम मरने वाली है, वो दान दे रहे हैं। सुंदर सुंदर गाय, और उनको आभूषणों मणियों से बड़ा एकदम सोने का सब पहना करके दान दे रहे ब्राह्मणों को। इस प्रकार से दान दिए। और क्या कहते हैं, उसके बाद कृष्ण ने गर्गाचार्य से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का मतलब है कि अब वो गुरुकुल में जा रहे। देखिए भगवान को भी गुरुकुल जाना पड़ा, हर बच्चे को गुरुकुल जाना चाहिए। भगवान यही सिखला रहे हैं गुरुकुल में, क्योंकि गुरु के अंदर पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि गुरु आ रहा है आपके यहाँ और ट्यूशन लगा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता है गुरु के प्रति, क्योंकि गुरु भी पैसा लेता है। फिर आप कहते हैं नहीं करेंगे हम पर। लेकिन जब गुरुकुल में आता है, गुरु के अंदर रहता है, तब उसको समझ में आता नहीं कि गुरु हमारे निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं और सम्मान होता है। वास्तव में आज कृष्ण वही सिखलाएंगे हर गुरुकुल के बच्चों के लिए। इसीलिए मैंने सारे गुरुकुल के बच्चों को कहा बैठने के लिए क्योंकि ये विशेष है। कृष्ण और बलराम भगवान हो करके हमें सिखला रहे कि गुरु का कैसे सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने सुबह होते ही मंगला आरती में सबसे पहले गुरुअष्टकम रखाया कि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे गुरुकुल में जाते हैं और किसको गुरु चुनते हैं। हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान सोचा था मथुरा में रहूंगा तो सब मेरे से प्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, जैसे माता पिता भी हमारे गुरुकुल में आते हैं, कहते हैं प्रभु जी इसको रख लीजिए। हम कहते हैं आप लोग डांटते नहीं, अरे प्रभु जी अगर डांट रहे होते तो गुरुकुल में क्यों रखते हैं माँ और पिता का प्रेम होता है ना, वो डांट नहीं पाते बच्चों को। तो भगवान सोचते हैं अभी इनके साथ रहूंगा तो फिर ये तो मुझे प्रेम देंगे, गुरु जैसा भाव आएगा नहीं। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो भाव होता है, प्रेम रहता है लेकिन मोस्टली उसमें दास्यता होता है, दास्य भाव। इसीलिए कृष्ण और अर्जुन, गीता में आता है, अर्जुन जब तक कृष्ण को मित्र समझ रहे होते, कृष्ण भी कुछ नहीं बोल रहे होते। जैसे ही कृष्ण को अर्जुन ने कहा क्या कि मैं आपके शरण में आता हूं, प्रपन्नम, मैं आपका शरण ग्रहण करता हूं, तब कृष्ण बोलना स्टार्ट किया। पहले ही लाइन बोलते हैं असोचयान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून गतासून च नानुशोचन्ति पंडिता।
बड़े बड़े विद्वान बन रहे हो तुम तो। जैसी बात कर रहे हो अर्जुन, विद्वान नहीं करते, एक सेंटेंस में कह रहे कि मूर्ख हो तुम। अभी डायरेक्ट बोल देंगे तुम गधा हो तो लोगों को बुरा लग जाता है, तो ऐसे बोलते हैं कि जो तुम कार्य कर रहे हो ना वो गधा कार्य करता है, तो कहने का मतलब तुम क्या हो, गधा हो। तो उस तरीके से सांदीपनी मुनि जो कि काशी के रहने वाले थे, अवंती में उनका गुरुकुल था, तो भगवान वहां पे चले गए और गुरु की सेवा करना स्टार्ट किए। पहले गुरु की सेवा, इसीलिए कृष्ण भगवत गीता में भी बोलते हैं गुरु की सेवा करना से, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो आपको वो ज्ञान देते हैं। बिना सेवा किए हम कहते हैं गुरुजी हमको ये कर दीजिए, गुरुजी हमारा ये बता दीजिए, गुरुजी हम ऐसे कर दीजिए, और गुरु के प्रति कोई सम्मान नहीं, तो फिर वो फलित नहीं होता है वो ज्ञान। इसलिए गुरु की पहले सेवा करके बतलाएं भगवान। और जब गुरु संतुष्ट हो गए तब देखिए क्या पढ़ाया, धनुर्विद्या, 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, विवाद, वाद विवाद विद्या, राजनीति शास्त्र, वेद के अंग पढ़ाएं, 64 कलाएं पढ़ाएं, जिनका वर्णन भागवतम में जीव गोस्वामी ने वर्णित किया और जिसको प्रभुपाद जी ने अपने कृष्ण पुस्तक में और उनके शिष्यों ने, ये जो बुक है बीबीजी का, उसमें भी वर्णन है। 64 जो लीलाएं हैं, जो कलाएं हैं, भगवान ने कितना दिन में सीखा, 64 दिन में, यानी 64 सब्जेक्ट। जैसे एक मैथ्स हो गया, तो ये नहीं कि क्लास 1 का मैथ्स, पूरा पीएचडी जितना आप समझ सकते हो, एक दिन में पूरा मैथ्स पढ़ लिया, दूसरा दिन में साइंस पूरा पढ़ लिया पूरा, तीसरा दिन में आर्ट्स पूरा जान गया। 64 दिन में 64 कलाएं। क्योंकि क्यों इतना जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, हमारे आचार्य कह रहे थे, भगवान ने सोचा अरे मथुरा वाले विरह में कृष्ण और विशेषकर वसुदेव और देवकी विरह में थे, इसलिए भगवान ने कहा उनको और विरह में नहीं डाल सकता, इसलिए भगवान ने कहा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 64 दिन में 64 कलाएं पूर्ण समाप्ति। इतना फास्ट पढ़े, फास्ट लर्निंग भगवान का। ये वर्णन आता है 64 जो कलाएं हैं, ये आपका 10वें स्कंद के अध्याय 45वें में, जिसमें श्लोक संख्या 36 और 37 में है, वो 64 कलाएं पूरा इसमें दिया हुआ है, हमारे आचार्यों ने बताया। अब जब सीख लिए हैं तब गुरु दक्षिणा देना होता है। तो सांदीपनी मुनि से कहते हैं कि गुरु दक्षिणा मुझे आपको देना। सांदीपनी मुनि कहते रुको, उनको लगा ये बच्चे अद्भुत हैं। गुरु जी सांदीपनी मुनि अपनी पत्नी से पूछते हैं, तो उनकी माँ का जो स्वाभाविक हृदय होता है, तो सांदीपनी मुनि का एक बच्चा होता है। जब प्रभास क्षेत्र गए होते ना, तो शिवरात्रि का वो दिन था, वहां पे वो स्नान कर रहे होते और डूब गया। तो वो कहते हैं कि इन बालकों ने, क्योंकि 64 दिन में 64 कलाएं पढ़ी हैं, सांदीपनी मुनि को लगता है कि ये तो कोई विशेष है, इसलिए कहते हैं कि हमें वो अपना पुत्र वापस कर दो। गुरु अगर कुछ गुरु दक्षिणा मान रहा है, इसलिए भगवान यहाँ पे दिखला रहे हैं गुरु को कभी ना नहीं कहते हैं। हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। हाँ, आप बोल सकते हो कि क्यों नहीं होगा, पर एक होता है बोल देना कि हम नहीं कर सकते हैं, ये आपको दिखलाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने जब बोला अपने शिष्यों को, मुझे चैतन्य चरितामृत चाहिए 2 महीने में, उन्होंने कहा प्रभुपाद इट इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद ने कहा इम्पॉसिबल इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मूर्खों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल होता है। जब हम बोलते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, ये दिखला रहा है आपको गुरु के प्रति सम्मान नहीं है। गुरु के प्रति आपका व्यवहार से ये पता चलता है। आप ये बोल सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं, या आप बताइए ये दिक्कत आ रहा है, आप कठिनाइयाँ फेस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बोल देना कि हम गुरु को कि हम करेंगे नहीं, हम कर नहीं सकते हैं, तो फिर आपका कभी उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए सांदीपनी मुनि ने बोला मरे हुए को, यहाँ पे तो गुरु आपको कह नहीं रहा है कि मरे हुए बच्चे को वापस लाओ। भगवान कहे ठीक है, और भगवान वहां से रथ पे बैठ करके क्या चलते हैं, समुद्र के लिए प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, और वहां पे पहुंच करके क्या कहते हैं, समुद्र के पास
आह्वान करने लगते हैं तो समुद्र देवता प्रकट होते हैं। समुद्र देवता सारा सब आभूषण सब भेंट भेंट लाए होते हैं। कहते भगवान ये आपके लिए। भगवान कहते ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे बालक चाहिए। समुद्र कहा कि कौन बालक? कहा कि इसी जगह पे कुछ दिन पहले मेरे गुरु का पुत्र नहा रहा था जिसको तुमने पकड़ लिया, मतलब कि तुमने अपने अंदर समा लिया, वो वापस करो एज इट इज। ऐसा नहीं कि हाथ वापस कर रहे हैं, आंख वापस कर रहे हैं गोटी खेलने के लिए, नाक वापस कर रहे हैं, ये लो पीस में टुकड़ा टुकड़ा भेज रहे हैं, नहीं पूरा एज इट इज जिंदा चाहिए। तो वो तो जानता था समुद्र का कि ये तो मेरे पास नहीं है। तो समुद्र कहता वो एक असुर है जिसका नाम था पांचजन्य। अब आप कहेंगे पांचजन्य तो भगवान का शंख का नाम है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे जय और विजय भगवान के ही क्या थे, पार्षद थे। भौतिक जगत में आए, श्राप के कारण क्या बन गए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। वैसे पांचजन्य जो था ना, ये भी असुर इसलिए बना, उसको श्राप मिला। ये स्कंद पुराण में अखंड, ये अवंती खंड में आता है इसकी कथा, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान? तो भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? तो भगवान कहते हैं बलराम जी को कि तुम यहीं पे रहो, मैं देख करके आता हूँ। अब बलराम जी, अब भगवान कूदते हैं समुद्र में, समुद्र में कूदते हैं तो वो असुर मछली के रूप में था, ठीक है। और उसके स्कंद पुराण में आता है, कुछ आचार्य कहते हैं उसके पेट में पांचजन्य शंख था, या उसी के शरीर से भगवान ने पांचजन्य शंख बनाया, या जो भी था। भगवान ने उसका पेट फाड़ दिया क्योंकि ढूंढने के लिए कि कहाँ है, उससे लड़ते हैं। तो भगवान का उसका पेट फाड़ देते, कहते कि शायद पेट में खा लिया होगा, इतना बड़ा था। पेट फाड़ दिए तो पेट मर तो गया, लेकिन अरे तो पांचजन्य, भगवान को पता था कि उसके पास नहीं है। भगवान अपना पांचजन्य शंख वापस लेना चाह रहे थे, जिसको बजा करके महाभारत का युद्ध में हम जानते ही हैं कि युद्ध को स्टार्ट किए। तो भगवान पांचजन्य शंख ले लिए, बलराम जी से कहे चलो यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट चलते हैं। कहाँ? समन्वती संयम मणि, यमराज के नगरी। डायरेक्ट यमराज के नगरी गए और वहां पे शंख बजाया। जैसे ही शंख बजाया, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि उस शंख बजाते ही, ये वर्णन कर रहे हैं पुराण से, स्कंद पुराण से, कि जो नरक था, एक जो हमने 5वें स्कंद में देखा था, एक नरक है आसी पत्रवन नरक, जहां पे नुकीले तलवार जो होते ना, वो तलवार, नुकीले तलवार से, जैसे आप ऐसे हो, आपके ऊपर से आके तलवार गिरता है, खच 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 ऐसे पाप जो करता है। हमने बताया था वो कौन थे। दूसरा रौरव, जहां पे क्या होता है, रूरू पशु, जो रूरू पशु होते हैं ना, उनके साथ आपका वो नोचते हैं, बोटी नोचते हैं। फिर कहते हैं कुंभी पाक नरक में, मतलब कि पहले वर्णन कर रहे हैं कुंभी पाक नरक में, जैसे हम पकौड़ी तलते हैं ना, वैसे वहां पे जो लोग पाप करते हैं उनको डाला जाता है पकौड़ी की तरह। जैसे हम पकौड़ी डालते हैं ना ऐसे, और फिर लाल पीला ऐसे पलटते हैं, तो वैसे वो जो होते हैं यमराज के वो लोग, वो पलटते हैं। चलो हो गया, इधर ज्यादा जल गए, हाँ ठीक है, इधर कम जले, फिर निकालते हैं, फिर निकाल करके फिर से तलते हैं। हम तो एक ही बार तलते हैं ना, वो बार बार तलते हैं, ठंडा होने देते हैं, फिर तलते हैं। आप मरते नहीं हो, आप ये मत सोचो कि मर गए, क्योंकि आप पहले ही से मर चुके हो, आपका वो सूक्ष्म शरीर रहता है। तो ऐसा जब भगवान शंख बजाते हैं ना, तो जैसे लगता है कुंभी पाक नरक का जो आग है वो बुझ गया, जो वो तलवार गिर रहा होता है वो शांत हो गया, रूरू जो पशु होते वो शांत हो गए, भगवान के पांचजन्य शंख का प्रभाव से। कुछ देर के लिए जैसे वो नरक ही नहीं रह गया, स्वर्ग हो गया। यमराज सुन लिए भाई, यमराज के दूतों ने बताया कि अरे कोई तो आया है, भगवान जैसा लग रहा है। कंस, अभी भगवान कृष्ण थे, बलराम पहुंच गए। यमराज दौड़ते हुए आए कि लग रहा कुछ फिर गड़बड़ कर दिया क्या, कहीं फिर से किसी ने अजामिल को उठा करके ले गए, अजामिल जैसा भक्त को उठा लिया क्या, जो नारायण बोला उसको उठा के लिया। यमराज जी को टेंशन, यमराज जी भागे और कहे कि भगवान इस बार हमारे दूतों ने नहीं भेजा, हमारे दूतों को मैंने कहीं नहीं भेजा था, मैं तो इनको बोल दिया जहां जिसके पास वैष्णव तिलक है, ये कंठी माला पहना है, एक बार हरे कृष्ण बोला उसके यहाँ नहीं जाने का।
एकदम मत जाना, भूल से भी मत जाना। गए तो भाई मैं नहीं लूंगा, फिर मैं कह दूंगा तुम मेरे दूत नहीं हो। तो इसलिए भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे पता है हम कहाँ बोल रहे तुमको, तुम इतना घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं जानता हूं कि मेरी ही वजह से मैंने तुम्हें आदेश दिया था, वो बालक भगवान के ही आदेश से पूरा दुनिया चलता है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि मेरे ही आदेश से वो अपने कर्म के अनुसार, देखो हर मनुष्य का कुछ कर्म होता है, इसके कारण से वो कभी तुरंत मर जाता है। हर व्यक्ति का अपना कुछ कर्म है, प्रारब्ध है, तो इसलिए वो प्रारब्ध के कारण मर गया। लेकिन अब मैं तुमको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं खुद आकर के। वो तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं था, वो तो प्रकृति के नियम था। मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, उसको सही सलामत, 2 आंख, जैसा रूप था, नाक इतना था तो इतना ही रूप में, ऐसा नहीं कि जैसे गणेश जी का गर्दन कट गया तो हाथी का गर्दन लगा दिया, वैसा नहीं चलेगा। एज इट इज चाहिए मुझे, वापस करो। जैसे ही बोला भगवान ने, यमराज ने कहा ये लीजिए, पेश है। बहुत सही। यमराज जी पूछते भगवान आप अपने ही नियम को क्यों चेंज कर दिए? भगवान कहते हैं मैं अपने नियम को चेंज कर सकता हूँ, पर अपने भक्तों के लिए और अपने गुरु के लिए, क्योंकि सांदीपनी मुनि एक प्रकार से उनके गुरु और भक्त भी हो गए थे, मैं उनको दिया हुआ वचन झुटला नहीं सकता। इसीलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, कौनते ना जानी नामे भक्त प्रणश्यति। जाके मृदंगा बजा करके बोल लो अर्जुन, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए भगवान का भक्त बनने में बहुत फायदे हैं। तो भगवान वापस लेकर के सांदीपनी मुनि को और उनकी पत्नी को दे देते हैं पुत्र। सांदीपनी मुनि प्रसन्न, खुश हो गए, भाई बेटा मिल गया। और भगवान कहते हैं और कुछ गुरुदेव, और कुछ करना है। सांदीपनी मुनि कहते हैं जिसने आपको प्राप्त कर लिया, अब सांदीपनी मुनि समझ गए कि साक्षात भगवान नारायण है। यमराज से कोई वापस लाया, आज तक आपने कभी सुना है कोई यम से वापस आ गया? किसी में हिम्मत नहीं है, ना किसी देवता तक में हिम्मत है। यमराज से कोई वापस नहीं ला सकता आपके पुत्र या संतान को, सिर्फ और सिर्फ भगवान। इसीलिए गोविंदम आदि पुरुषम में ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि कर्माणि, कि कर्म जो होते हैं वो व्यक्ति के होते हैं, लेकिन कर्म को भी नष्ट कर सकते भगवान। भगवान नामे कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा। मैं कोई कर्म में बंधा नहीं हूं, मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर में नहीं बंधा हूं। भगवान कई बार ये जो विशेष लीला करते ना, ये भगवत्ता दिखलाने के लिए उन लोगों को कि जो ये कहते कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही महान है। हाँ, कर्म है, प्रधान है, लेकिन भगवान उसके अधीन नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने भक्तों के प्रेम के लिए वो किसी भी नियम को बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जनरली वो नहीं तोड़ते हैं और उनका भक्त भी नहीं तोड़ता है, लेकिन कई बार भगवान दिखाते हैं इसलिए कि मैं कोई बंधन में नहीं हूं और ना मेरा भक्त कोई बंधन में है। तो ये विशेष जो भगवान ने लीला किया, और इस प्रकार से कहते हैं सांदीपनी मुनि, आपके जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया, और आशीर्वाद देते हैं। अब आप ये मत कहिएगा अरे सांदीपनी मुनि भगवान को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं। ये क्या होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि हम अगर महान है ना तो हमारे सामने सब झुके हैं, हम कैसे झुक सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपने माँ यशोदा और देवकी और नंद के सामने झुक जाते। तो सांदीपनी मुनि तो गुरु हैं, तो सांदीपनी मुनि आशीर्वाद देते कि आपने जो भी सीखा है वो हमेशा नया बना रहे। क्या आशीर्वाद है गुरु का, कि गुरु आशीर्वाद दे रहा है कि कभी भी तुमने जो भी सीखा गुरुकुल से वो कभी तुम्हारा खोए ना। लेकिन वो गुरु तभी आशीर्वाद दे सकता है जब हम भी गुरु का सम्मान करें, और वो गुरु भी इतना सम्मानित सांदीपनी मुनि जैसा होता है। इसलिए फिर कृष्ण बलराम बहुत तेजी रफ्तार से बतलाते हैं, रथ को तेजी से दौड़ा करके वापस मथुरा के चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई पूरी। और मथुरा पहुंच के जैसे ही सारे मथुरा वासियों ने देखा अरे कृष्ण आ गए, कृष्ण, तो सब के सब
अभी एंट्री कर ही रहे होते हैं भगवान मथुरा में, सब के सब निकल जाते हैं और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे खोया हुआ धन होता है ना, जैसे कई बार हमारा पैसा, आज ही एक गुरुकुल का हमारा बच्चा कुछ उसका खो गया था, पेंसिल, अभी बच्चे के लिए तो वही बहुत बड़ा चीज है, पेंसिल खो गया, अचानक से उसको पेंसिल मिल जाता है, चिल्लाता है पेंसिल मिल गया, पेंसिल मिल गया, पेंसिल मिल गया। वैसे भगवान को देख करके जैसे प्राण आ गया सारे मथुरा वासियों को कि कृष्ण और बलराम आ गए, और सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे इस लीला से हमारे आचार्य कहते हैं, सांदीपनी मुनि की लीला से आचार्य बतला रहे हैं, भगवान ये दिखला रहे हैं कि गुरु कितना महान होता है, गुरु के प्रति हमारा कितना सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने जो गुरु अष्टकम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लिखा है, कहते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गते कुतोऽपि ध्यायन्तु वन्तस्य यशस्वी संध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। उनकी प्रसाद से, गुरु के प्रसाद से हमें भगवत प्रसाद मिलता है। गुरु का अगर प्रसाद नहीं हो तो भगवान का प्रसाद नहीं मिलता है। क्यों? साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते सद्भिः किंतु प्रभुर्या प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। साक्षात हरि हैं भगवान के इतने निकट हैं ये गुरु, विशेषकर प्रभुपाद जैसे उनको। इसीलिए एक बार किसी ने बोला, जब प्रभुपाद जी जा रहे होते हैं रोल्स रॉयस में, तो किसी ने लंदन या कहीं तो था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी रिपोर्टर ने बोला, स्वामी जी यू आर, आपके शिष्य लोग तो आपके लिए रोल्स रॉयस लाए, वेरी गुड। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या लेके आए हैं? रोल्स रॉयस बस लेकर के आए, टिन का एक डब्बा। प्रभुपाद जी बोलते हैं टिन का डब्बा लेकर के आए। अरे जब भगवान आएंगे तो आप क्या टिन का डब्बा लेकर के आएंगे? आप सोने के रथ भी लेकर के आएंगे तो भी कम है। rather than bringing this car, they should bring the golden chariot। रथ लाना चाहिए था सोने का। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ये दिखलाना चाह रहे थे कि तुम अहंकारी मत हो कि ओ हम प्रभुपाद जी को, अरे गुरु का कितना सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी समझ गए थे यू शुड ब्रिंग द गोल्डन चैरियट, क्योंकि गुरु जो है साक्षात हरि है, हरि के जैसा है, हरि का इतना निकट है, बहुत प्रिय है, तो उसको लाने के लिए रोल्स रॉयस या मर्सिडीज नहीं चलेगा। आप कुछ भी ले आएंगे, हाँ गुरु तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बट दे आर ब्रिंगिंग विद द लव, दैट्स व्हाई आई एम एक्सेप्टिंग इट व्हाट एवर दे आर गिविंग। दैट इज द कृष्णास कॉन्शियसनेस गुरु। इसीलिए हम प्रतिदिन पहले जो दिन स्टार्ट होता है सबसे पहले गुरु को स्मरण करते हैं। ये सांदीपनी मुनि के माध्यम से बतला रहे हैं हमारे आचार्य। हरे कृष्णा। 10वें स्कंद का 45वां अध्याय समाप्त। 46वें अध्याय में अभी भगवान कुछ दिन हो जाता है, भगवान को याद आती रहती है हमेशा ब्रज की गोपियों की, और भगवान सोचते हैं कि ब्रज की गोपियां को मैंने जो वचन दिया है कि मैं आऊंगा, अभी मैं कैसे उनको तक संदेश भेजूं, किसको संदेश भेजूं। तो इस प्रकार से सोच ही रहे होते, तभी वहां पे एक उनके कमरे में बिना रोक टोक के एक व्यक्ति एंटर करता है, और वो कौन होते हैं? उद्धव जी। उद्धव जी कृष्ण के रूबहू थे, एकदम एज इट इज कॉपी। ये वास्तव में वसुदेव के भाई हैं, देव भाग उनके पुत्र हैं, और साक्षात डायरेक्ट शिष्य हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पढ़े, बृहस्पति से पढ़े। अरे बृहस्पति स्कूल होता है, बृहस्पति पढ़ाता नहीं है, डायरेक्ट बृहस्पति से पढ़े हैं। तो बृहस्पति ने सब ज्ञान दिया इनको, पूरा शास्त्र पता है। उद्धव जी बहुत महान भक्त हैं भगवान के, और इतने प्रेमी हैं भगवान, उनको सब यादवों में सबसे प्रेम उनसे ज्यादा करते हैं उद्धव जी से। जैसे सुबल भगवान का बहुत प्रिय सखा है, क्योंकि वो राधा रानी का
जैसा दिखता है, वैसे ही भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है उद्धव जी। कृष्ण ने सोचा मैं नंद बाबा और यशोदा माँ और गोपियों का प्रेम इसको बतला सकता हूँ। और भगवान ये भी सोचते हैं इसको सब कुछ पता है, पर एक शास्त्र इससे छूटा हुआ है अभी तक, वो है प्रेम शास्त्र। ब्रज का प्रेम अभी नहीं सीखा इसने, तो इसके ऊपर भगवान उद्धव जी के ऊपर कृपा करने के लिए उद्धव को भेजते हैं। और इसलिए पहले बोलना स्टार्ट करते हैं हाथ पकड़ के। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, हाथ पकड़ के उद्धव को चल रहे। कहने का अर्थ है कि इतना प्रेम था उद्धव से, या निकट में कुछ कहना चाह रहे थे, या कह रहे थे कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। और भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रज जाओ। ब्रज जा करके क्या करना, मान लीजिए उद्धव है, मैं क्या करूंगा वहां पे, कहे मेरा वहां पे जा करके सारे जो ब्रजवासियों को समझाना, अपनी बुद्धि से नहीं समझाना, मैं कुछ संदेश भेजूंगा, वो संदेश वसु को सुनाना है। और कहते हैं कि विशेषकर जो गोपियां हैं ना, ब्रज की गोपियां हैं, भगवान कह रहे हैं उनका जो मन है, प्राण है, वो मेरे में सब कुछ भुला दिया उन्होंने, फिक्स हो गया मेरे में। अपने पिता, अपने पुत्र, अपने पति सबको भूल गई हैं वो। और कहते हैं भगवान कि अरे वो वास्तव में आत्मा, मेरी आत्मा जैसी है। इतना मुझे अपना पति नहीं, प्रियतम नहीं, सबसे घनिष्ठ समझती हैं। तो उद्धव जी कहते हैं अगर इतना प्रेम है आपसे भगवान, तो आ क्यों नहीं जाती मथुरा में। तब भगवान कहते हैं अरे वो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो जिस कृष्ण से प्रेम करती है ना, वो ब्रज का कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदना, जिसके सिर पे मोर पंख होता है, बांसुरी बजाता है। भगवान मथुरा और द्वारिका में बांसुरी नहीं बजाते थे, वहां पे शंख बजाते थे। इसीलिए जब दुर्योधन के पास गए थे और भगवान कहते सुनो दुर्योधन, मैं ब्रजवासी हूँ, मुझे बांसुरी बजाना ही अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरी बांसुरी नहीं सुनता है ना, उसको मैं शंख बजा करके सुनाता हूँ और उसके हृदय को कांप डलवाता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि अरे वो ब्रज के श्याम उस मेरे रूप का वो दर्शन, और मैं उनको यहाँ पे बुला करके वो रसाभास वो नहीं प्रेम कर पाएंगे, इसलिए मैं उनको बुलाता भी नहीं हूँ मथुरा, इसलिए वो आती भी नहीं है। और कह रहे हैं भगवान कि यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं कि जो वस्तु सबसे प्रिय लगती है हमको ना, वो हमारी संपत्ति बन जाती है। और सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति को क्या लगता है, आत्मा। सबसे ज्यादा वो अपने आप से प्रेम करता है, आत्मा से कनेक्शन है, इसीलिए वो सब चीजों से प्रेम करना स्टार्ट करता है। और भगवान कह रहे लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय क्या चीज है, कृष्ण से सर्वाधिक प्रिय कृष्ण है। और कृष्ण से जो प्रेम कर लिया वो तो सबसे प्रेम कर लिया। इसलिए अब भगवान कहते हैं मैंने उनको वादा दिया था। मान लीजिए उद्धव जी कहे कि उन्होंने अभी तक प्राण क्यों नहीं छोड़ा, अगर आपसे इतना प्रेम करते, कहने मैं वादा किया था मैं आऊंगा। इसलिए वो सोचती कि अगर मैं मर गई तो कृष्ण आएंगे तो फिर, इसलिए उनके अभी भी प्राण बचे हुए हैं, क्योंकि मेरी वादे के अनुसार वो सोचती कि कृष्ण आएंगे। भगवान जब इस प्रकार से बोल रहे थे, उद्धव जी को लगता है फिर ये है कौन गोपियां आपकी। भगवान कहती हैं, भगवान कहते हैं ये गोपियां वास्तव में ना व्रजवधू हैं, गोपों के पत्नियां हैं। हाँ, पर वो मेरी ही स्वरूपा है, मेरी ही शक्ति है। भगवान कहते हैं वास्तव में वो परकिया भाव का रस लेने के लिए मैंने उनको उन गोपों से विवाह करा दिया। उनके गोप सिर्फ ये मानते हैं कि ये मेरी पत्नी और बस, कुछ नहीं है उनका उनसे संबंध। ये है ब्रज की महिमा। और भगवान कहते हैं ये लो मेरा उत्तरी, ऐसे लेकर के प्रसाद के रूप में देते हैं, जाओ ये मेरा संदेश लेकर के जाओ उद्धव, जा करके सुनाना। उद्धव बड़ी रफ्तार से चलते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं जल्दी जाओ, अक्रूर से भी तेज जल्दी जाओ, क्योंकि ये संदेश जल्दी सुनाना है।
और उद्धव जी निकलते हैं, बहुत तेज रफ्तार से अपना रथ देते हैं भगवान, अपना पोशाक देते हैं, सब कुछ एकदम कृष्ण के जैसा ही लगते हैं। उद्धव जी पीताम्बरी वस्त्र पहने हैं और वो निकलते हैं। और सूर्यास्त में जब पहुंचते हैं, तो जब वो ब्रज में पहुंचते हैं ना, तो कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से, भगवान कृष्ण ने उद्धव को ब्रज की महिमा को दिखलाने के लिए ब्रज का वो सौंदर्य, ऐश्वर्य दर्शन कराया, क्योंकि उद्धव को आनंद देने के लिए। अभी कोई व्यक्ति घुस रहा है, उसको तुरंत ही वो पूरा एकदम मातम वाला दुनिया दिखा करके उसको क्यों ऐसे घबराना। फिर वो खुद ही मातम में आ गया तो फिर दूसरे को कैसे वो निकालेगा। आप खुद ही रो रहे हो तो दूसरे को कैसे सांत्वना दोगे कि मत रो। तो इसलिए उद्धव जी जब पहुंच रहे हैं, सूर्यास्त के समय पहुंचते हैं, और जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो बहुत 4-5 श्लोक में हमारे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से है जो गाय जो फर्टाइल हो गई थी, ऋतुमती, सांड आपस में भिड़ रहे थे कि मैं उसके साथ करूंगा, और बछड़े गाय के पीछे चल रही होती हैं, सब रंभा रही होती हैं, कहीं बंसी की आवाज आ रही होती है। गोप और गोपियां सब वेशभूषा, जैसा गोप और गोपियों का वेशभूषा है उसमें सुशोभित थी। भगवान कृष्ण और बलराम के हर जगह गुणगान हो रहे होते हैं, सब जगह गाय, ब्राह्मण, पितृ की पूजा हो रही होती है, जिससे कि पूरा एकदम सुशोभित होता है। तो भगवान जो उद्धव जी हैं, भगवान के द्वारा भेजे हुए, जब पहुंचते हैं तो उद्धव जी पूछते हैं किसी को, नंद बाबा का घर किधर है? तो वो ब्रजवासी कहता है, ये आंसू की धारा देख रहे हो गोपियों की, ये जहां जाकर के रुक जाती है समझ लेना वही नंद का घर है, ये है वृंदावन। उद्धव जी चलने लगते हैं। जैसे ही नंद के यहाँ पहुंचते हैं, नंद बाबा को पता चलता ही नहीं, क्योंकि नंद बाबा को वो जिस रथ आया था, लेकिन उनको कोई सुध ही नहीं है भाई ये चीज का। एक्चुअली में ब्रज में कहीं भी भोजन नहीं बनता है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो फिर कहते दूध, दही, मक्खन बस यही खाते थे, वो भी कोई ला करके दे देता था, नंद बाबा लोग बस वही खा करके रहते थे। उनके जो चूल्हा था उसमें मकड़ी का जाल लग गया था। जब से कृष्ण गए थे कोई कुछ खाता ही नहीं था। पर चूंकि आज उद्धव जी आ रहे हैं और किसी ने देख लिया होगा, ओ कोई अतिथि जा रहा है नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा को पता चलता है, नंद बाबा उठ करके आते हैं, और क्योंकि कृष्ण समझ करके वो तुरंत आलिंगन लगा लेते हैं। लेकिन फिर ध्यान आता है, अरे ये कृष्ण नहीं है, ये तो उद्धव है। क्योंकि कृष्ण भगवान ना थोड़ा सा चपलता है उनमें, वो टेढ़े हैं हमारे भगवान, वो उद्धव जी बहुत सीधे हैं, कृष्ण टेढ़े हैं। टेढ़ा है पर मेरा है, वो क्या है? कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण जब उद्धव जी को गले लगाते हैं, समझ जाते हैं उद्धव, तो उद्धव को बैठाते हैं, और जो ब्राह्मणों ने भोजन लाया होता है, दूध और चावल, फाइन चावल, टुकड़ा हुआ चावल, खीर बना करके उद्धव जी को खिलाते हैं। पैर धोते हैं उद्धव जी का, स्वयं नहीं धोते हैं क्योंकि उनके तो भतीजे लगेंगे, किसी से धुलवाते हैं, फिर मसाज कराते हैं। और नंद बाबा पूछना चाहते थे कृष्ण के बारे में, लेकिन सोचते कि अभी वो हमारे आचार्य कहते हैं पूछ नहीं पाते, क्योंकि वो सोचते हैं नंद के, अरे कृष्ण के बारे में पूछा तो पूछ ही नहीं पाऊंगा और कुछ चीज, इसलिए बोलते हैं वसुदेव कैसे हैं। अभी तो कंस मारा गया, भगवान सोचने लग जाते कंस, क्यों? क्योंकि वो सोचते कि किसी प्रकार से वो सोचते कि मैं नहीं पूछूंगा, मैं कुछ नहीं पूछूंगा वसुदेव कृष्ण के बारे में। वो कहते कि वो कंस तो अपने ही कर्मों के द्वारा मारा गया। बहुत इधर उधर का पूछते हैं, अच्छा उग्रसेन कैसे हैं, सब पूछते हैं, लेकिन रहा जाता ही नहीं है। और जो नहीं पूछना था वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं और दिखलाते हैं ऐसे, किसको? यशोदा मैया को। नंद बाबा तो फिर भी बाह्य रूप में थे, यशोदा मैया तो स्वागत तक भी नहीं की। उनको अनुभूति, जब से कृष्ण गए हैं, माँ यशोदा हमेशा आंख से आंसू बहता रहता है, स्तन से दूध गिरता रहता है।
कुछ उनको बाह्य शुद्धि नहीं है यशोदा माँ को। कौन आया कौन गया कोई मत, कब आया सब लोग उसको घेरा रहता है। माँ यशोदा को कहते हैं कृष्णा को, मतलब माँ यशोदा को सांत्वना देते रहते हैं। माँ यशोदा बस बोलती है, यही पूछती है कृष्णा आ गया क्या, कृष्णा आ गया क्या, कान्हा आ गया क्या, लाला आ गया क्या, लाला आ गया क्या, बस। तो नंद बाबा यशोदा को दिखा करके कहते हैं वो अपनी मैया को याद करता है। हो सकता है मुझे याद ना करे, मैं बाबा हूँ, कभी कभी डांट देता हूँगा। अपनी माँ को याद करता है, गायों को याद करता है, यमुना के तीर को याद करता है, ग्वाल बालों को याद करता है जिनके साथ वो खेलता था। अरे गिरिराज को याद करता है क्या, जहाँ पे वो खेलता था। मान लीजिए उद्धव जी कहे अरे बाबा वृंदावन वो आएंगे, कृष्ण आएगा आएगा। भगवान तो नंद बाबा कहते हैं आएगा, पर कब आएगा, जब प्राण निकल जाएंगे तब आएगा, अब प्राण नहीं रह पाएंगे। उद्धव कहते हैं कि नहीं 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 आएंगे, आप मरेंगे नहीं, आप उनका स्मरण करिए, आप उनका स्मरण करेंगे तो आपको। तो नंद बाबा कहते वो सही था, जब वो यहाँ पे रहता था हम उसका स्मरण करके हमारे दुख चले जाते थे, आज उसका स्मरण करते हैं ना तो और दुख होता, और जैसे लगता प्राण जाएंगे। मान लीजिए उद्धव जी कहे कि अरे बाबा थोड़ा सा बाहर घूम करके आया करो। कहते बाहर घूम करके क्या देखूंगा, यमुना का तीरथ देखता हूँ तो कालिया दमन लीला याद आ जाता है, गोवर्धन देखता हूँ तो गिरिराज याद आता है कि गिरिराज को धारण किया था, वृंदावन को देखता हूँ तो वनचारी गोचारण कैसे लीला करता था याद आता है, इसलिए कहीं नहीं जाता हूँ। और फिर उद्धव जी हमारे सोचते हैं बड़ा अद्भुत है ये कृष्ण और का प्रेम, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद मैं इनको ज्ञान से निकाल दूंगा। कहने लग जाते हैं अरे वो कृष्ण परम ब्रह्म है, परम पुरुष है, ना उनका कोई माता है ना कोई पिता है, वो अजन्मा है। माँ यशोदा बैठी हुई होती हैं। माँ यशोदा कहती हैं तुम कहते हो वो जन्म नहीं लिया, तो जिसको मैंने अपने पेट में रखा, जिसको मैंने अपना दूध पिलाया, वो फिर कौन था? तुम कहते हो वो निराकार है, साकार नहीं है, वो परम ब्रह्म है, तो जिसको मैं जिसके आंखों में अंजन लगाती थी वो कौन था? जो मेरे आंगन में खेलता था वो कौन था? जो मैया मैया कह करके मेरे साड़ी से लिपट जाता था वो कौन था? जब उद्धव जी ने ये सुना ना, वो समझ गए कि इनको वैभव, अरे यशोदा, वो हमारे आचार्य कहते हैं, उद्धव जी कह रहे थे मैं तो देवकी और वसुदेव को सोचता था कि कितने महान है, कि वो भगवान के पिता हैं, पर देवकी और वसुदेव को अगर ज्ञान दे देता था कि कृष्ण कौन है तो वो थोड़ा सा समझ जाते थे कि हाँ ये तो, बल्कि और इनका प्रेम बढ़ते चला जाता है। जितना बोलो कि कृष्ण भगवान है, ये और दिखलाते कि कैसे कृष्ण पुत्र है। और माँ यशोदा कुछ नहीं बोलती हैं, ना कोई संदेश कि कहाँ जाके कृष्ण को बोलना, ना कुछ, बस रोती रहती है, रोती रहती हैं। और इस प्रकार से पूरी रात बीत जाती है उस वियोग में। और सुबह उठती हैं, सुबह उठते हैं उद्धव जी, तो जो गोपियाँ होती हैं जब वो नंद के यहाँ आ रही होती है तो देखती हैं रथ, फिर देखती है, कहती है ये किसका रथ आ गया, फिर से अक्रूर आ गया क्या? तो कोई गोपी कहती है अब क्यों आया है ये, कंस का दूत भेज करके कृष्ण को तो ले गया, अब क्या लेने आया? क्या कंस के अंतिम संस्कार में हमको लेने आया है, पिंड बना करके ले जाने के लिए? उद्धव जी जो अब देखेंगे और जब संदेश देंगे कृष्ण का, विशेषकर जो गीत, आखिरी जो गीत है ये अध्याय का, इस भागवत के 10वें स्कंद का, ये देख करके ऐसा क्या वो देखेंगे, क्या सुनेंगे कि सही में उनके ज्ञान के पर्दे फट जाएंगे और उन प्रेम के दीवानियों के, और ऐसा क्या हो जाएगा, फिर कहेंगे कि मुझे कृष्णा वृंदावन का कुछ लता
कुछ तीर्ण घास बना दो, वही मैं बस बनना चाहता हूँ। वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।